आप जानते हैं महाभारत के युद्ध के बारे में, सब जानते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ और कृष्ण ने यह प्रतिज्ञा ली कि इस युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, सबको पता है ना। और भीष्म ने यह प्रतिज्ञा ली कि मैं कृष्ण से अस्त्र शस्त्र उठवाकर मानूंगा। मुझे लगा कि इन दोनों प्रतिज्ञाओं के बीच में एक द्वंद्व है, उस द्वंद्व ने मेरी अंतरात्मा में द्वंद्व मचाया और एक कविता मेरे भीतर से निकल कर आई। 5-7 मिनट मैं आपके साथ हूं, एक बार तालियां बजाकर आदेश दे दीजिएगा। और इस कविता की शर्त यह है कि आप जितना मुझे समर्थन देते चले जाएंगे, मैं उतनी और अधिक ऊर्जा से इस कविता को पढ़ने का प्रयास करूंगा। मुझसे मेरा 100% निकलवाना आपकी जिम्मेवारी है। मैं शुरू करता हूं और बस ये आज के काव्य पाठ का अंतिम बिंदु है। इस गद्दी के चक्कर ने, हाँ बस ठीक है बेटा, इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारत की और इसी चक्कर में होती दुर्गति मेरे भारत की। ऊंच नीच और भेदभाव भी इसी कथा के हिस्से हैं, वैर भाव सहयोग त्याग के इसमें अनगिन किस्से हैं। इन किस्सों के कारण ही तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, पूरा भारत महायुद्ध से पल भर में आबद्ध हुआ। दोनों पक्षों की रक्षा को तत्पर सभी परिचित थे और परिचित गण भी तो रखते अपने अपने हित थे। श्री कृष्ण ने महासमर में काम किए थे मिले जुले, दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिल गए। मैंने कहा आप तालियां जितनी घनीभूत करेंगे मैं और आगे बढ़ूंगा। आप सब जानते हैं कि दुर्योधन ने मांगा नहीं था उनको, दुर्योधन ने मांगा नहीं था। उन्होंने कहा कि जो सामने बैठा है पहले वो मुझे दिखाई दिया, जो सिरहाने बैठा है वो बाद में मांगेगा। निवेदित करता हूं, दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। चतुरंगणी सेना को पाकर दुर्योधन मन में खुश था, लेकिन अर्जुन के मन में भी कहीं नहीं किंचित दुख था। कहा कृष्ण ने महासमर में, बेटा एक जगह छोड़ दे बस, कहा कृष्ण ने महासमर में ना शस्त्रों को धारूंगा, मात्र सारथी बनकर अर्जुन को रणक्षेत्र उतारूंगा। अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में फूल गया, माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। प्रणाम करता हूं। कृष्ण के ज्यादातर मायावी रूप, एक एक पंक्ति सार्थक लगेगी दोस्तों आपको। मथुरा यहां से बहुत नजदीक है, वृंदावन, बांके बिहारी लाल की जब मैं भी जब मौका मिलता है मत्था टेक के आता हूं। आप सब जानते हैं कि कृष्ण के ज्यादातर मायावी रूप बचपन में प्रकट हो गए थे, चाहे वो कालिया नाग का मर्दन हो, चाहे वो उनका मटकी खाना हो, चाहे वो पूतना राक्षसी का वध हो। दुर्योधन सबको भूल गया, अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में फूल गया, माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। भीष्म पिता ने भी माधव की प्रतिज्ञा के वचन सुने, वचनों को सुनकर मन ही मन जाने क्या क्या भाव गुने। वो भीष्म पिता जो तन मन से कौरव सेना को अर्पित थे, वो भीष्म पिता जो राजा की गद्दी को सदा समर्पित थे, वो भीष्म पिता जो दुर्योधन की सेना के सेनापति थे, वो भीष्म पिता जिनके सारे सर स्वयं काल की ही गति थे, वो भीष्म पिता जिनके अस्त्रों शस्त्रों पर लक्ष्य सुअंकित थे, वो भीष्म पिता जिनकी शक्ति से सभी देवता शंकित थे, वो भीष्म पिता जिनके शस्त्रों से अंबर तक फट जाता था, वो भीष्म पिता जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता था। आप सब जानते हैं गंगा पुत्र भीष्म। B.R. चोपड़ा ने भी जब फिल्मांकन किया, भीष्म ने कहा मां मैं गले मिलना चाहता हूं, तो गंगा भी अपनी धाराएं अलग करती थी। वो भीष्म पिता जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता था, जब सुने उन्होंने वचन कृष्ण के, मन ही मन में मुस्काए, यह सोच चलो मौका आया माधव को झुठलाया जाए। यह सोच, भाई कोई कसम खाएगा तभी तो आप कहोगे ले मैं तेरी कसम तोड़ूंगा, कसम ही नहीं खाएगा तो क्या तोड़ोगे। यह सोच चलो मौका आया माधव को झुठलाया जाए। भीष्म पिता के यह विचार सुन सहमी सहमी प्रज्ञा थी, प्रज्ञा मतलब बुद्धि। भीष्म पिता के यह विचार सुन, एक बहुत प्यारी सी बच्ची बैठी है, इसको लग रहा होगा कभी मैं किस चक्कर में फंस गई, लेकिन बेटा थोड़ा सा ध्यान से सुनोगी तो यह भी जीवन में कहीं ना कहीं काम आएगा। भीष्म पिता के यह विचार सुन सहमी सहमी प्रज्ञा थी, एक और कृष्ण प्रतिज्ञा दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा।
लोग कहते हैं कि कवि सम्मेलन के मंच से अच्छी कविताएं गायब हो गई। अच्छी कविताएं गायब नहीं हुई, अच्छे सुनने वाले गायब हो गए साहब। सुदीप इसी मंच से बेटियों का गीत सुनाता है, इसी मंच से किसान की कविता सुनाता है, सपना इसी मंच से बेटियों की रचनाएं सुनाती है, अनुज सुनाते हैं। सुनने वाले तो चाहिए। एक और कृष्ण प्रतिज्ञा, दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा थी, दादा की प्रतिज्ञा सुन। अर्जुन मन ही मन विचलित था। ये ईशान वीर रस का हमारा नया कवि है, उभरता कवि है, मैं इसे सौंपता हूं। दादा की प्रतिज्ञा सुन, अर्जुन मन ही मन विचलित था, क्योंकि उनकी सभी शक्तियों से वह पूरा परिचित था। वह जान चुका था भीष्म पिता ने जैसे जो भी ठान लिया, क्रूर काल ने भी उनकी इच्छा को वैसे मान लिया। प्रतिज्ञा पूरी करने को वह कुछ भी कर डालेंगे। कुरुक्षेत्र की इस भूमि को लाशों से भर डालेंगे। मुझ बालक को भी लगता है अब उनसे लड़ना होगा, संभव है कि मृत्यु के चरणों में भी चढ़ना होगा। विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। फन्नी ढाबा वालों, आगरा वालों, मेरे दोस्तों, आपको लगे मैंने 4 पंक्तियों में गीता का सार कहा है तो बहुत भरपूर आशीर्वाद चाहूंगा। मुझे लगना चाहिए मैं कई हजार लोगों में सुना रहा हूं। विचलित अर्जुन के मस्तक पर, विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। श्री कृष्ण ने व्याकुल आकुल, व्याकुल आकुल अर्जुन के मुख को देखा। बोल उठे, हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओ। भैया जीवन साहब एक युद्ध है। कोई भी क्षेत्रों में, किसी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, चाहे मोदी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे हमारे हरिओम परमार हो, चाहे कोई भी सुदीप भोला हो, कोई भी जीवन में आगे बढ़ेगा। किसी भी क्षेत्र में, आपका व्यवसाय का क्षेत्र है तो हाथ पे हाथ रख के आगे नहीं बढ़ सकते। कृष्ण तो हजारों साल पहले कह गए, कर्म योग से बड़ा कुछ भी नहीं है। और कई बार ये कहा जाता है, अनुज जी ये कभी, भैया आप कुछ मत खोलना, एक बोतल ले लो बस। कई बार ये कहा जाता है कभी बहुत जोर से बोल के ताली बजवाते हैं। मैं आगरा के खंडारी विश्वविद्यालय के इस सभागार में 2 पंक्ति बहुत धीमे पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ूंगा और ये देखना चाहूंगा कि आप कितनी देर तक और कितनी दूर तक तालियां बजाएंगे। देखना अनुज बाबू। बोल उठे हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे। जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना। एक बार हाथ उठाकर बजा दीजिए, बांके बिहारी लाल के लिए बज रही हैं। जहां वो बैठे वहां क्या होगा। प्रणाम करता, मैं अभिभूत हूं। इतना आनंद मुझे 32 साल में, अनुज ये झूठ नहीं है, ये मैं पुलकित हूं। मुझे 32 साल में आगरा के किसी कवि सम्मेलन में कविता सुनाने के बाद वो आनंद नहीं आया जो इस समय आ रहा है। मुझे आ रहा है, आपकी तो आप जाने। जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना क्या। माधव की बातों से अर्जुन में शक्ति संचार हुआ। कांधे पर गांडीव सजाकर लड़ने को तैयार हुआ। महासमर में वीरों ने निज प्राणों की आहुति दी। पितामह ने अर्जुन को देखा, रथ की धीमी गति की, रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। मैंने 15 दिन तक सोचा सर क्या हुआ होगा कुरुक्षेत्र के मैदान में जब तीनों लोग आमने सामने आए होंगे। तब 2 पंक्तियां मां सरस्वती ने मेरी झोली में डाली। अनुज भाई आपको सौंपता हूं। रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। माधव को देखा, मुस्काए, झुककर उन्हें प्रणाम किया। युद्ध के मैदान में है, युद्ध होना है। और भंगिमा देखिए, विशेष बात आपने पकड़ी, मैं प्रणाम करता हूं। तीर किससे चलने? अर्जुन से। युद्ध तो अर्जुन से ही होना है, वो तो कसम खाए बैठे हैं। बांके बिहारी तो कसम खाए बैठे हैं, लेकिन भीष्म को पता युद्ध किसके साथ है, इसलिए उन्होंने अर्जुन को नहीं देखा।
माधव को देखा, मुस्काए, झुककर उन्हें प्रणाम किया, अर्जुन को आशीष दिए, छलकी आंखों को मींच लिया और अगले ही क्षण तुणीर से भी बाणों को खींच लिया। चढ़ा धनुष पर बाण उन्होंने खींचा जब प्रत्यंचा को, बिजली कड़की, सैनिक बोले डर करके भागो भागो। शस्त्रों की वर्षा से अंबर आतुर था फट जाने को, रत्नाकर में उठी हिलोरे नील गगन छुआने को। शैल शिखर तक ध्वनि तरंगों से टकरा कर गिरते थे, लगता था कि कुरुक्षेत्र पर काले बादल घिरते थे। पितामह के बाणों से पूरा भूमंडल डोल उठा, प्रत्येक वीर ही महासमर में हर हर बम बम बोल। मेरे गुरु डॉक्टर कुंवर बेचैन जी हिंदुस्तान के महाकवि थे। मैं कवि होने का भ्रम नहीं पालता। मेरे जीवन में बड़ी उपलब्धि यह है कि मैंने कुंवर बेचैन जी जैसे बड़े संत के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त की, उनके चरणों में बैठकर पीएचडी की। उनके आशीषों की छाया का कुछ कण शायद मुझ पर पड़ा तो उसका परिणाम कुछ पंक्तियां हुई, वरना वो तो महाकवि थे, महादेव थे जहाँ भी हैं। उन जैसा मनुष्य होना, उन जैसा कवि होना शायद इस सदी में संभव ही नहीं है। पूरा मंच जानता है संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा प्रवीण, युद्ध का वर्णन करना तो ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग करो। मैंने ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया और दोस्तों आपको लगे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान की ध्वनि मैंने यहाँ खंडारी में विश्वविद्यालय के इस जेपी सभागार में एक क्षण के 100वें हिस्से के लिए भी पैदा की तो आपकी भरपूर तालियां चाहूंगा। कैसा युद्ध हुआ सुनिएगा, कैसा युद्ध हुआ। तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टन टन, तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टन टन। बाण हवा के सीने पर दस्तक देते थे, सनन 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 से और भयानक हो उठती थी मंद पवन। कवच और कुंडल वीरों के बज उठते थे, खनन खनन मस्तक पर अंकुश टकराने से गज करते थे गर्जन। घायल घोड़ों की चीखें भी गूंज रही थी हिनन हिनन। भाले चलते ऐसे जैसे बिजली चलती कड़क कड़क, काट रहे थे वीर समर में सिर को धड़ से भड़क भड़क। घनन घनन घनघोर घटा घिरती जाती थी छन छन में। बाण कमान कृपाण गदा से रक्त बहा था कण कण में। उद्यंड चंडनी चंडी माँ के चरणों में नरमुंड चढ़े, बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े। नाम करता हूं, बजा रहे थे, जाना नहीं है अभी, थोड़ी सी बच रही है। बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े खड़े। उस भीषण रण से ज्वाला की, उस भीषण रण से ज्वाला की बढ़ती जाती थी भड़कन। पितामह के लोहित लोचन देख बढ़ी दिल की धड़कन। महासमर में दादा ने काटे थे अनगिन मस्तक धड़। दृश्य देखकर आसमान में बादल रोए गरड़ गरड़। चीखें गूंजी थी धरती पर। 3 मिनट में खत्म हो जाएगी, बैठिए जरा, बहुत ध्यान चाहूंगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात अब आने वाली है। चीखें गूंजी थी धरती पर, चीख चीख में क्रंदन था। लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन था। महासमर में महारथी गण कटकर जब जब मरते थे, ऐसा लगता था प्रलयंकर वहां तांडव करते थे। रक्त पिपासु काली मैया खप्पर भरती जाती थी। भीष्म पिता से पूरी पांडव सेना डरती जाती थी। उनके आगे जो भी आया वध उसका तत्काल हुआ। उसी वीर की शोणित धारा से तलभू का लाल हुआ। इतना रक्त पिया धरती ने और नहीं पी पाती थी। बहे लहू की धारा अब नदियां बन बहती जाती थी। बर्बादी को देख, कविता का उत्कर्ष देखिएगा, पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा। बच्चों सुनना, बर्बादी को देख पार्थ ने जब गांडीव उठाया तो उसके द्वारा उसने अपना पहला बाण चलाया तो पितामह के बाणों से टकरा करके वो टूट गया। अगले क्षण गांडीव मुष्टिका से अर्जुन की छूट गया। पितामह को जीते जी मनमानी ना करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो अर्जुन को ऐसे ना मरने दूंगा। क्रोधित होकर माधव ने रथ के पहिए को उठा लिया, उसे सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह की, अब सर्वाधिक तालियां आप बजाना 4 पंक्ति सुनने के बाद। क्रोधित होकर माधव ने रथ के पहिए को उठा लिया, उसे सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह की ओर किया। माधव की वह मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी। उनकी इस मुद्रा से डरकर पूरी पृथ्वी हिलती थी। उनको देखा, धनुष रखा और दादा मन में फूल गए।
हाथ जोड़कर बोले माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए। हाथ जोड़कर बोले माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए। पूरी सेना बोल उठी, पूरी सेना बोल उठी कि बोलो होकर के निर्भय, एक बार सब मिलकर बोलो, बोलो पितामह की जय। एक बार सब मिलकर। दोस्तों मैं सच बताता हूं, मेरे पिता कविता लिखते थे। 26 साल पहले मैंने लिखी और इतनी कविता लिखने के बाद 4 महीने तक मुझे नींद नहीं आई। मैं बेचैन रहा, परेशान रहा। पिताजी कहते इतनी शानदार कविता लिख दी तेने इस उम्र में, और क्या चाहता है। मैं कि नहीं पिताजी, पूर्ण नहीं हुई। भीष्म ने कैसे हरा दिया, कृष्ण को कैसे हरा दिया। ईश्वर ने 7-8 पंक्ति मेरी झोली में डाली, कविता पूर्ण हुई और इन्हीं पंक्तियों के कारण पूरी दुनिया में चर्चित हुई। राजस्थान में इसका एक अंश पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। बापू, साध्वी रिशंबर, ऋतंभरा जी, रमेश भाई ओझा जी कई बार मुझे बुला चुके इसको सुनने के लिए। इतने बड़े संत किसी कवि की कविता सुनने के लिए, उससे कहें कि हमारे समारोह में आओ, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी पद्मश्री, इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ा शब्द की साधना का प्रतिफल शायद कुछ भी नहीं हो सकता जीवन में। अंतिम 7-8 पंक्ति और बस नमस्ते विराम। जो कुछ अच्छा हुआ है वो सब हमारे अनुज का है, आपके सृजन दीप्ति का है, फन्नी ढाबा का है। यदि कुछ कमी किसी प्रकार की रही हो तो सबका बड़ा होने के नाते वो कवि मेरी मानी जाए। बाकी सबने बहुत प्यार से सुनाया है। अंतिम 4 पंक्ति सुन लीजिए। पितामह की शक्ति की हालांकि बड़ी महत्ता थी, पर माधव की शक्ति में तीनों लोकों की सत्ता थी। वह कान्हा जिनके पैदा होने पर माया छा जाती हो, सभी सैनिकों को पहरे पर ही निद्रा आ जाती हो, ताले बेड़ी और द्वार भी खुद ही खुद खुल जाते हों, सभी देवतागण जिनके चरणों पर पुष्प चढ़ाते हों, जिनके चरणों के वंदन को यमुना जल बढ़ आता हो, शेषनाग जिनकी रक्षा ही तपना फन फैलाता हो, दुष्ट कंस की काया का जो पल में ही मर्दन कर दें, नाग कालिया के फन पर भी ठुमक ठुमक नर्तन कर दें, जिनका चक्र सुदर्शन रवि की गाथा को खुद कहता हो, 3 लोक का बुद्धि और बल जिनके अंदर रहता हो, सरस सलिल सुंदर सरिताओं संग समन्वित सागर हो। अनुप्रास अलंकार तो सबने ही पढ़ा है, मैं व्याख्या नहीं करूंगा। सपना जी, ईशान, हमारी ये प्यारी बच्ची अपूर्वा, अनुज जी और सुदीप तो खुद छंद के बड़े लोग बैठे हैं। देखिए छंद भंग नहीं हुआ है और सारे शब्द एक ही वर्ण से शुरू हुए हैं। देखना अनुज, सरस सलिल सुंदर सरिताओं संग समन्वित सागर हो। और ध्यान दीजिए, अगम अगोचर आदि अखंडित और अनस्वर आखर हो। जिस परम पिता परमेश्वर की शक्ति का कोई अंत नहीं, जिनके आगे प्रश्न कभी भी कोई रहा ज्वलंत नहीं, उस परम पिता को पितामह ने आखिर कैसे डरा दिया। यह बात असंभव है, पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। यह बात असंभव है, पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। पितामह की अपने जीवन से हो चली विरक्ति थी, पर परम पिता के लिए पितामह में अटूट आसक्ति थी। अंतिम 2 पंक्तियां अच्छा लगा हो तो फन्नी ढाबा के लिए तालियां बजाकर खत्म कर दें। परम पिता के लिए पितामह में अटूट आसक्ति थी, पर परम पिता के लिए पितामह में भीष्म पिता की अपने जीवन से हो चली विरक्ति थी, पर परम पिता के लिए पितामह में अटूट आसक्ति थी। कृष्ण चक्र ले इसीलिए करने उन पर प्रहार गए, कर लें भीष्म प्रतिज्ञा पूरी, जानबूझकर हार गए। कर लें भीष्म प्रतिज्ञा पूरी। एक बार हाथ उठाकर कम से कम 10 बार फन्नी ढाबा के लिए, सृजन दीप्ति के लिए, हमारे प्यारे अनुज त्यागी के लिए और आप अपने लिए एक बार तालियां बजा दें। बाकी आगे की प्रक्रिया अनुज भाई।